नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका महर्षि कॉम्पिटिटिव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं, जो वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं, वो वोकेबलरी की। इंग्लिश में सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों की कि वोकेबलरी याद नहीं कर पाते। लिस्टें पकड़ा दी जाती है कि इसको याद कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, लेकिन अपने आप लिस्टें याद नहीं होती। हो भी जाती है तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और कंफ्यूजन एंड तक बना रहता है। जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं, जिनके इंग्लिश से डर होता है, तो उनके लिए ये सीरीज रहेगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे कोई एसएससी का एग्जाम या कोई भी स्टेट एग्जाम जिसमें इंग्लिश अपनी इंपॉर्टेंस रखती है, तो उसके लिए आपको वोकेबलरी तैयार करनी पड़ेगी। ग्रामर अपना आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है, उतना का उतना इंपॉर्टेंट होता है वोकेबलरी। 50-50% वेटेज लेके दोनों चीजें चलती है। तो अपन जो वोकेबलरी करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, लिंकिंग मेथड से करें। लिंकिंग यानी कि वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो सोचता भी कैसे है, चीजों को लिंक करके एक दूसरे से। तो एक दूसरे के साथ जब वर्ड्स पड़े रहते हैं तो याद करना थोड़ा सा इजी होता है। तो देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। एक एक वर्ड को पूरा का पूरा हर ऑप्शन से, हर क्वेश्चन से अपन चीजों को समझेंगे। जैसे वन who helps the needy and the helpless, one who needs the needy and the helpless। तो हमें हर वर्ड को पोस्टमार्टम करना होगा। जैसे यहाँ पे आया हेल्प्स, उसके बाद में आया नीडी, फिर आपको वर्ड देखने मिलेगा हेल्पलेस। पहले इनको भी डिस्क्राइब करेंगे, इनके आसपास के वर्ड्स देखेंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपकी जो वोकेब पावर है वो बिल्ड होती रहेगी। धीरे धीरे पहले इजी वर्ड से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे वन बाय वन करते 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 चीजों को कनेक्ट करते करते अपन आपका पूरा वोकेब का डेटाबेस तैयार होगा। समारिटन क्या होता है, ईगोइस्ट क्या होता है, हाइब्रो क्या होता है और नोवाइस। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिमाग को हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सामने जो वर्ड लिखा है उसका अर्थ क्या है। तो एक एक करके पहले हिंदी देखते हैं, फिर इनसे रिलेटेड वर्ड्स है उन पे भी जाएंगे, और एक ही क्वेश्चन का यूज करते हुए अपन 30 से 40-50 वर्ड्स को सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वर्ड हमारे सामने आता है हेल्प्स। हेल्प्स का मतलब सिंपल सा सबको पता है, सहायता करना। किसकी सहायता करना, वन हु हेल्प्स द नीडी। नीडी वर्ड का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे, जरूरतमंद, जिसको नीड है। नीड यानी कि आपका क्या हो गया, जरूरतमंद। हेल्प, हेल्प वापस क्या हो गया, सहायता। हेल्पलेस तो क्या होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिसको सहायता चाहिए, या जिसको हिंदी में बोला जा सकता है असहाय। जिसकी कोई सहायता नहीं करता तो क्या हो जाएगा, असहाय। सहाय से सहायता बनता है तो असहाय। नेक्स्ट देखेंगे समारिटन, ईगोटिस्ट, हाइब्रो और नोवाइस। चार ऑप्शन है हमारे सामने। तो समारिटन अच्छा व्यक्ति, अच्छा पुरुष, परोपकारी या दयावान व्यक्ति, इस सेंस में आता है समारिटन। इस यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा दयावान व्यक्ति। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है ईगोटिस्ट, बड़बोला, जो अपने बारे में डींगे हाँकता है, उसे बोला जाता है ईगोइस्ट। एक एक करके मैं सारे वर्ड्स आपको याद करवाऊंगा, पहले खाली मैं आपको बता रहा हूं इनके हिंदी मीनिंग। नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया। नोवाइस, नौसिखिया। हाइब्रो, हाइब्रो इज ए वर्ड फॉर घमंडी। हिंदी मीनिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है किसी भी चीज को पहले ट्रांसलेट करेगा हिंदी में, उसके बाद में आंसर दे सकता है। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में पढ़ूं, वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पलेस, जो जरूरतमंद और असहाय की क्या करे, सहायता करे, उसे क्या बोलेंगे, दयावान व्यक्ति। बड़बोला बोलेंगे, नहीं बोल सकते। घमंडी बोलेंगे, नहीं बोल सकते। नौसिखिया बोलेंगे, नहीं बोल सकते। तो यदि आपको हिंदी मीनिंग पता होगा तो आप मतलब ये बच्चों का खेल हो जाएगा। समस्या क्या होती है कि हमें हिंदी पढ़नी नहीं आती या वर्ड्स का हिंदी मीनिंग हमें नहीं पता होता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, समारिटन। तो इसको डायरेक्टली याद करेंगे। अब देखते हैं एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम। सबसे पहला वर्ड अपन उठाते हैं हेल्प। सबसे पहला वर्ड हमारे सामने क्या है, हेल्प्स। इसको हम छोटा कर देते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे सामने आया हेल्प। तो हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता करना। यहां पे जो हेल्प का टेस्ट बन रहा है, हेल्प वर्ड का जो टेस्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, असिस्ट करना, किसी को सहायता प्रदान करना, किसी को सहारा देना। क्या देना, सहारा देना। हेल्प का मतलब क्या हो जाएगा, असिस्ट करना, किसी का साथ देना। असिस्टेंट वर्ड आपने सुना होगा, असिस्ट से क्या बनता है, असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब जो आपकी सहायता करता है, जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको सहारा देता है। तो यहां पे आपके एक वर्ड और निकल के आ गया, हेल्प का क्या हो जाएगा, सपोर्ट।
तो इसी तरीके से धीरे धीरे एक वन वर्ड को उठाया और उससे धीरे धीरे करके अपनी वोकैब को बिल्ड करेंगे। तो सिनोनिम एंटोनिम एक्चुअल में क्या होता है, सपोर्ट का क्या पूछेगा, असिस्ट पूछेगा, असिस्ट का क्या पूछ लेगा, हेल्प पूछ लेगा। तो हेल्प, सपोर्ट और असिस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, सहायता करना या सहारा देना। अब जैसे ही किसी वर्ड्स के हम सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम में क्या होता है, टीचर बता के निकल जाता है, और बच्चा, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में चीजें याद नहीं रहती। तो इसका क्या इलाज है, बार बार रिपीट करो। आप इस तरीके से इस वीडियो को देखना जैसे आप एक ऑफलाइन क्लास में बैठे हो। मैं जैसे जैसे आपको रिपीट कर रहा हूँ, साथ साथ में दिमाग में रिपीट करना है। यूट्यूब की समस्या ये है कि हमारा दिमाग पैसिव हो जाता है, टीचर बोल के निकल जाता है, लेकिन हमारा काम तो उस चीज को सुन लेते हैं, लेकिन दिमाग उस चीज को रेंडर नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसको 2 से 3 बार रिपीट करेंगे मेरे साथ। हेल्प, सपोर्ट, असिस्ट, हेल्प, सपोर्ट, असिस्ट, हेल्प, सपोर्ट, असिस्ट, हेल्प, असिस्ट, सपोर्ट, हेल्प, असिस्ट, सपोर्ट, हेल्प, असिस्ट, सपोर्ट। तीनों का अर्थ क्या होगा, सहायता लेना या सहारा देना। तो ये हमारा एक वर्ड क्लियर हुआ, कौन सा, हेल्प, और इसके साथ में हमने 2 वर्ड सीख लिए, कौन से, सपोर्ट और असिस्ट। इसी तरह हम नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे, नीडी। वर्ड क्या हमारे पास में, नीडी। नीडी का मतलब क्या होता है, जरूरतमंद। नीड का मतलब जरूरत, जिसको जरूरत है वो क्या हो जाएगा, नीडी हो जाएगा। नीडी के लिए जो वर्ड्स काम करते हैं उसको आप याद करोगे P3 से। किससे याद करोगे, P3। किस, ये P3 क्या है, नीड के या नीडी के जो सिनोनिम होते हैं वो होते हैं P3। P3 यानी कि 3 वर्ड्स होते हैं जो P से आते हैं, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सारे के सारे मैं जो भी सिनोनिम बताऊंगा, जो भी आपको एंटोनिम बताऊंगा, जो भी आपको ईडियम साथ साथ में बताऊंगा, ये भी वही होंगे जो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं। ठीक है, एक भी वर्ड एक्स्ट्रा हमारी क्लास में नहीं होगा। तो नीडी को याद करने के लिए याद करेंगे P3। P3 का मतलब होता है, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, पॉपर। पॉपर का मतलब दरिद्र, कंगाल, गरीब के सेंस में। नीडी यानी कि जरूरतमंद। जरूरतमंद के लिए यहाँ पे जो भी वर्ड्स आएंगे वो किस सेंस में आएंगे, गरीब के सेंस में। गरीब के सेंस में, कंगाल के, कोई अमीर होगा तो वो जरूरतमंद क्यों होगा, या किसी भी चीज कोई जरूरतमंद हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, उस चीज में गरीब है, पॉपर। फिर एक वर्ड आता है पेनी, पेनीलेस। पेनी जैसे हमारे यहाँ पे पैसा होता है, वैसे ही क्या होता है, पेनी। एक यूनिट होती है, एक क्या होती है, यूनिट होती है। जैसे रुपीज होता है, जैसे पेनी होता है, तो पेनी लेस। पेनी लेस यानी जिसके पास में पेनी नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, पेनी लेस, यानी कि वो भी क्या हो गया, गरीब हो गया, नीडी हो गया, जरूरतमंद हो गया। उसके बाद में पॉपर, पेनीलेस। P3 में 3 वर्ड्स आए आपके, पॉपर, पेनीलेस और सुना होगा आप लोगों ने पुअर। पुअर, पॉपर और पेनीलेस। नीडी के 3 सिनोनिम P3 से याद करेंगे, पॉपर, पेनीलेस और पुअर। नेक्स्ट वर्ड आता है इसी सीरीज में, हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब क्या है, असहाय। ऐसा व्यक्ति जिसको सहायता तो चाहिए लेकिन सहायता मिल नहीं रही, यानी कि खुद सशक्त नहीं है, खुद कुछ नहीं कर सकता, तो उसको क्या चाहिए, सहायता चाहिए। सहायता चाहिए लेकिन नहीं मिल रही, तो वो जो स्थिति होती है वो क्या होती है, हेल्पलेस की स्थिति होती है। हेल्पलेस यानी कि हेल्पलेस की 2 कैटेगरीज बनाएंगे अपन यहाँ पे। हेल्पलेस को समझने के लिए इसकी 2 कैटेगरीज बनाएंगे। एक तो कमजोर के सेंस में, हेल्पलेस को एक तो कमजोर के सेंस में कह सकते हैं, और एक हेल्पलेस को समझा जा सकता है निर्भर के सेंस में। एक हेल्पलेस को समझा जा सकता है निर्भर के सेंस में। डिपेंडेंट वर्ड जिसे अपन कहते हैं, तो एक वर्ड यहाँ पे रख सकते हैं डिपेंडेंट। कोई हेल्पलेस है, इसका मतलब वो क्या है, डिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर है। हेल्पलेस का वापस रिवर्स क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। कमजोर, कमजोर के लिए आपको सिंपल सा वर्ड पता होता है, वीक। क्या हो जाएगा वर्ड, वीक। तो सिंपल वर्ड है हेल्पलेस के लिए, या तो आप वीक यूज कर सकते हो या आप क्या यूज कर सकते हो, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट व्यक्ति कौन होगा, जो खुद कुछ न कर सकने के काबिल हो, खुद कुछ नहीं कर सकता, इनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग या एनीथिंग। तो इनकेपेबल, कैपेसिटी नहीं है, कैपेबल, कैपेसिटी वर्ड आपने सुना होगा, कैपेसिटी, कैपेबल योग्य कर सकता है, इनकेपेबल जो नहीं कर सकता, जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। तो डिपेंडेंट कह सकते हैं, इनकेपेबल कह सकते हैं, और हेल्पलेस। वीक के लिए सुपर इंपॉर्टेंट 2 वर्ड बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों स्टार्ट होते हैं एफ वर्ड से, एफ लेटर से। तो कौन से होते हैं, फ्रेल और फीबल। इन वर्ड्स को अपने दिमाग में परमानेंटली सेट कर लो। कहीं ना कहीं हर दूसरे, तीसरे, चौथे एग्जाम में एक वर्ड मिलता है वीक का सिनोनिम फ्रेल और
फीबल, फ्रेल और फीबल, फ्रेल और फीबल यानी कि क्या होगा, वीक। वीक समझते हो, वीक का मतलब क्या हो जाएगा, कमजोर। तो हेल्पलेस की दो कैटेगरी बनी, एक कमजोर वाली और एक निर्भर वाली। कमजोर को बोलेंगे वीक और निर्भर को बोलेंगे डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होगा जो व्यक्ति वो क्या हो जाएगा, इनकेपेबल। अब वीक का उल्टा अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, वीक का उल्टा यानी कि एंटोनिम अगर सोचा जाए तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। वर्ड मिलता है हमें स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग पता है सबको, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, ताकतवर, मजबूत रहना, ताकतवर। मजबूती या ताकत को जैसे याद करोगे एक वर्ड याद आएगा आपको, पावर। और इस पावर का एक सिनोनिम होता है पोटेंट, POTENT, पोटेंट। पावर और पोटेंट, जो चीज पावर होती है वही क्या होती है, पोटेंट। अर्थ क्या निकलेगा, शक्ति। इन दोनों का अर्थ क्या निकलेगा, शक्ति। ये हमारे काम के वर्ड्स नहीं है, ये खाली मैंने आपको लिंक करना है। जो काम आएगा वो क्या आएगा, पावर का उल्टा पावरलेस। कोई व्यक्ति पावरलेस है वो क्या है, हेल्पलेस। सिंपल सी बात है, हेल्पलेस होगा तो वो क्या हो जाएगा, पावरलेस। और पोटेंट का भी उल्टा काम आएगा आपके, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, पोटेंट का मतलब शक्ति, तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, शक्तिहीन। तो हेल्पलेस के वर्ड्स वापस देखेंगे, या तो कमजोर के सेंस में होगा या डिपेंडेंट। ये सारे के सारे अपने आप में क्या होंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ये सारे वर्ड्स अपने आप में क्या होंगे, सिनोनिम्स होंगे। दो कैटेगरीज में बांट दिया मैंने खाली इसको, कमजोर और निर्भर। इन दोनों को इस साइड आप रख सकते हो, हेल्पलेस और सॉरी पावरलेस और इम्पोर्टेंट। हेल्पलेस के दो तरीके होंगे, एक तो कमजोर के सेंस में और एक निर्भर के सेंस में। कमजोर के सेंस में वीक, फ्रेल, फीबल। वीक, फ्रेल, फीबल। वीक का उल्टा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के लिए वर्ड पावर। पावर किसका सिनोनिम होता है, पोटेंट का। तो पावर से बन जाएगा पावरलेस और पोटेंट से इम्पोर्टेंट। उसके बाद में निर्भर के सेंस में डिपेंडेंट और इनकेपेबल। अब इतनी चीज आप अगर कॉपी में उतारना चाहो तो एक्टिव रखते हुए उतारना है इसको। जैसे हर वर्ड के बारे में रुक के सोचना और उसको अथवा 2 से 3 बार रिपीट करना है। जैसे हेल्प, हेल्प के लिए क्या होगा, हेल्प, सपोर्ट, असिस्ट। अर्थ क्या होगा, सहारा देना, सहायता लेना। फिर नेक्स्ट हमने देखा कौन सा, नीडी। नीडी हिंदी में क्या होता है, जरूरतमंद। इसको कैसे याद करेंगे, P3 से। P3 क्या हो जाएगा, पॉपर, पेनीलेस और पुअर। पॉपर, पेनीलेस और पुअर। उसके बाद में हमने देखा क्या, हेल्पलेस। हेल्पलेस के लिए वर्ड्स कौन कौन से हो गए, वीक, फ्रेल, फीबल, डिपेंडेंट, इनकेपेबल, पावरलेस और इंपोर्टेंट। तो अभी तक हमने खाली डेफिनेशन डिस्कस की है और इसके साथ में हमने जो वर्ड्स देख लिए वो हमने तीन है और इसके साथ में 10 वर्ड। खाली डेफिनेशन से हमने 10 वर्ड सीखे और 5 वर्ड हो गए हमारे ऑप्शंस के। तो अब तक हमने 10 से 15 मिनट में 15 वर्ड्स को कवर कर लिया। इनको बार बार कॉपी में लिखने के बाद में एक दो बार दिन के पढ़ते रहोगे तो 2 से 3 दिन में ये चीजें सेट हो जाएगी। आगे डिस्कस करते हैं एक एक ऑप्शन को। उतारने के लिए आप यह कर सकते हो, वीडियो को एक बार के लिए रोक के इसकी अलग से कॉपी बना लो। छोटी कॉपी 10 रुपए वाली, जिसमें आपकी ये 15 या 20 वीडियो की सीरीज होगी जो कंप्लीट एक आपका सेट बन जाएगा, जिसमें आपके 2 से 3 हजार वर्ड्स में आपको वॉकैब के करवाऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। आराम से एक एक करके हर एक वर्ड को समझते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके। जैसे पहला ऑप्शन हमारे पास में आता है समारिटन, जो कि इसका आंसर है। अब इसको कुछ लोगों की समस्या आती है कि सर वर्ड्स पढ़े नहीं जाते, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पाती, मेरी भी नहीं हो पाती। तो हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें अंग्रेज नहीं बनना, हमें स्पोकन की क्लासें नहीं लेने। आप इसको जैसे एसएससी में पहले जो पैटर्न था, स्पेलिंग के क्वेश्चन आते थे, आजकल भी आते हैं। पहले एक फिक्स पैटर्न था, बीच में बंद हो गया, अब वापस एसएससी पूछता है। तो मैं जैसे हिंदी मीडियम से था, मेरी ये समस्या रहती थी कि सर यार प्रोना इसको बोलना कैसे, बोलने में डर भी लगता है, हिचकिचाहट भी। तो मैं कैसे करता कि इसको जैसे मेरे को स्पेलिंग याद हो जाए मैं उसको वैसे बोल देता। तो एस वोवल्स को कैच करते रहो। समारिटन किसको सुनाना है अपने को, क्वेश्चन सही है, वर्ड सही होना चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी लगनी है, पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो मैं इस वर्ड को, अब जैसे मैं इसको पढ़ता था सम्राट, कैसे पढ़ता था, सम्राट होता है ऐसे सम्राट, आई नो, लेकिन
सम्राट ऐसे पढ़ता तो सम्राट से मेरे को क्या याद हो जाता, समारिटन। समारिटन यानी कि बहुत महान व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, दयालु व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति। तो समारिटन को या इसको जो भी आप बोलते हो उसको मैं क्या पढ़ता था, सम्राट। तो सम्राट यानी कि दयालु व्यक्ति। अब इसके बार बार अलग अलग एग्जाम में एक वर्ड घूमता है, फिलेंथ्रोपिस्ट। हजारों बार पूछा गया वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। एक मैं सीरीज बनाऊंगा जिसके अंदर अपन रूट वर्ड्स डिस्कस करेंगे। रूट वर्ड्स से बहुत लोगों ने वाकई पढ़ाई है, यूट्यूब पे भी, ऑफलाइन भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते। स्टार्ट करते हैं बीच में 2 4 10 वर्ड बता के छोड़ देते हैं। तो इसकी सीरीज अपन अलग से लेके आएंगे। इसको मैं एक और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिल के साथ में लगा है एंथ्रो। एंथ्रो जो वर्ड होता है वो होता है मानव के लिए, ह्यूमन के लिए, आदमी के लिए, ठीक है। और फिल जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, लव। तो फिलएंथ्रोपिस्ट जो मानव को प्यार करे या जो मानवता को प्यार करे, वन वो वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, जो ह्यूमन काइंड के वेलफेयर के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए काम करेगा वो कौन होगा, फिलएंथ्रोपिस्ट। तो भलाई, दूसरों की भलाई के लिए काम करेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, परोपकारी। क्या बोलेंगे, परोपकारी। पर प्लस उपकारी, पर यानी कि दूसरे, उपकारी यानी कि उपकार करने वाला। तो परोपकारी के लिए वर्ड क्या हो जाएगा, फिलएंथ्रोपिस्ट। उसके बाद में इसका फिक्स एक क्वेश्चन बनता है सिनोनिम का, और उसमें आंसर दिया जाता है एल्ट्रुइस्ट। क्या दिया जाता है, अल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का भी मतलब क्या हो जाएगा, परोपकारी। तो ये सारे किसके सिनोनिम होंगे आपके, समारिटन के, फिलेंथ्रोपिस्ट और एल्ट्रुइस्ट। एक सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड बेनेफेक्टर। बेनेफेक्टर प्रीवियस ईयर की किताब खोल के देखोगे तो आपको हर जगह पे ये वर्ड दिखेगा। बेनेफेक्टर का मतलब होता है दूसरों को दान देने वाला, चैरिटी देने वाला। अब चैरिटी में शर्त ये है, बेनेफेक्टर वर्ड में शर्त ये रहेगी कि जो दान दिया जाएगा वो पैसे के सेंस में दिया जाएगा। आप हॉस्पिटल में जाके कंबल दान करके आ गए तो वो बेनेफेक्टर नहीं है, लेकिन आपने हॉस्पिटल में जाके पैसे दिए और उस पैसे से कंबल आ गई तो आप क्या बन जाओगे, बेनेफेक्टर। मनी वर्ड आता है इसके डेफिनेशन में। बेनेफेक्टर जो पैसे के रूप में, मॉनेटरी रूप में, स्कूलों में, इसमें हॉस्पिटल्स में दान देता है वो क्या हो जाएगा आपके, बेनेफेक्टर। अब यहां से एक बहुत खतरनाक वर्ड आता है बेने, BENE, बेने। बेने यानी कि गुड। अब इसको अगर हम हिंदी में पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे, जब बोलेंगे बहने, क्या बोलेंगे, बहने। बहने क्या होती है, अच्छी होती है। बहने क्या होती है, अच्छी होती है। तो बहने इज फॉर गुड, बहने इज गुड। बहने वर्ड किसी भी वर्ड में आता है उसका अर्थ कहीं ना कहीं जो उसका कनेक्शन है किससे होगा, अच्छे से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्ड सुना होगा बेनिफिट। एक वर्ड आता है बेनिफिट। क्या अर्थ होता है बेनिफिट का, फायदा। बेनिफिट का अर्थ क्या हो जाएगा, फायदा। फिर आपने वर्ड सुना होगा बेनिफिशियल। एक वर्ड आता है बेनिफिशियल। इसका क्या अर्थ होता है सर, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, फायदेमंद। बेनिफिशियल, फायदेमंद। फिर इसी के आसपास का एक वर्ड हो गया बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी, जिसके लिए हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, लाभार्थी। हिंदी मीनिंग क्या होगा, लाभार्थी, यानी कि जिसको फायदा होता है। बेनिफिट फायदा खुद, बेनिफिशियल फायदेमंद। फायदा होने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, कि जैसे सुबह उठना हेल्थ के लिए क्या है, बेनिफिशियल टू हेल्थ। बेनिफिशियल के साथ में जो प्रेपोजिशन आएगा वो कौन सा आएगा, टू आएगा। इसका भी ध्यान रखना। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी क्या हो जाएगा, लाभार्थी, यानी कि जिसको, वन वो गेट्स बेनिफिट, जिसको बेनिफिट मिलता है वो कौन हो जाएगा, बेनिफिशियरी। ये ऐसे वर्ड्स है जो हमने यूज कर रखे हैं। अब एक वर्ड और आता है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, दो वर्ड यहां से, बेनेवोलेंट, और एक वर्ड आता है बेनेडिक्शन। आपको अपनी किसी भी इंस्टीट्यूट की या किसी भी टीचर की शीट में ये वर्ड्स आपको अलग अलग जगह पे, बी पे कहीं पे घूमते दिखेंगे, बेनेवोलेंट और बेनेडिक्शन। बेनेवोलेंट का मतलब सेम निकलेगा, सिनोनिम बनेगा किसका, समारिटन का। बेनेवोलेंट का मतलब अच्छा व्यक्ति, दूसरों के लिए भलाई करने वाला व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति, बेनेवोलेंट। तो अगेन दिस इज ए सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट, समारिटन, फिलेंथ्रोपिस्ट और एल्ट्रुइस्ट और बेनेफेक्टर।
तो परोपकारी के लिए, भलाई करने वाले के लिए, दयालु व्यक्ति के लिए हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले सम्राट की तरह होता है तो समरिटन। फिल करता है, लव करता है, किसको करता है? मानव को, तो वर्ड क्या बना? फिलेंथ्रोपिस्ट। इसका सिनोनिम क्या होगा? एल्ट्रुइस्ट। इसका विशेष ध्यान रखना, इसकी लिंक नहीं है तो हो सकता है कि स्लिप हो जाए, तो इसको बार बार रिपीट कर लेना। फिर बहनें क्या होती है? अच्छी होती है, गुड होती है, तो गुड के लिए वर्ड क्या आता है? रूट वर्ड बेने। तो यहां से दो वर्ड उठाना आपको, बेनेफेक्टर और बेनेवोलेंट। बेनेफेक्टर और बेनेवोलेंट। उसके बाद में एक लास्ट बचता हमारा बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन में बेने का मतलब तो क्या हो गया? अच्छा। बेने का मतलब तो क्या हो गया? अच्छा। एक वर्ड और आता है डिक्ट। एक वर्ड आपको यहां पे और मिलेगा, डिक्ट। एक बार के लिए सुनते रहो, फिर मैं जब समअप करूंगा तो आप एक साथ इसको नोट कर लेना और वापस से अच्छे से आप समझ सकते हो। एक बार खाली सुन के समझने की कोशिश करना। डिक्ट जो वर्ड होता है, इसका अर्थ होता है टू से। टू से यानी कि कोई भी बात कहना। अब एक मिनट के लिए रुक के सोचो कि इस डिक्ट से रिलेटेड आपने वर्ड्स सुने होंगे। डेली रूटीन में हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, वीडियो लिख के वीडियो रोक के आप इसको सोचिए। फिर भी अगर नहीं दिमाग में आता है तो आगे वीडियो देखते रहिए। प्रेडिक्ट एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा कि अरे हाँ, जब बताते हैं तब तो याद आ जाता है। प्रेडिक्ट वर्ड। प्रेडिक्ट वर्ड में भी आपको क्या मिलता है? डिक्ट मिलता है। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और डिक्ट का मतलब हमने देखा क्या होता है? टू से समथिंग, बताना या कहना। तो पहले से जब कुछ कह दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रेडिक्ट कहते हैं। जो पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन वर्ड बनता है। प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन यानी कि क्या होता है? पूर्वानुमान। पहले से बता दिया जाता है कि ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। तो डिक्ट का मतलब आपने देखा टू से, प्रेडिक्शन आपने देखा क्या होगा? पूर्वानुमान। उसके बाद में एक वर्ड आपने सुना होगा कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्रा आपने एक गेम खेला होगा कॉन्ट्रा, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर। कॉन्ट्रा का मतलब होता है विरोधी। कॉन्ट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है? विरोधी। कॉन्ट्रा प्लस डिक्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यानी कि विरोधाभासी स्टेटमेंट्स जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि क्या हो जाएगा? विरोधाभासी या विरोधी। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट विरोधाभासी, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट विरोधाभासी स्टेटमेंट्स। तो विरोधाभासी यानी कि बोले गए। डिक्ट का मतलब बोलना। डिक्ट से एक वर्ड आपने सुना होगा डिक्टेटर। डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? जिसने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? कि यहाँ का राजा मैं ही हूं। खुद को जो राजा घोषित कर देता है। घोषणा करने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। घोषणा बिना बोले घोषणा थोड़ी हो सकती है, तो घोषणा के लिए क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। जिसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, डिक्टेटर, यानी कि जिसे हम समझते हैं तानाशाह। तो तानाशाह जो वर्ड होता है डिक्टेटर, वो क्या होता है? कहां से बनता है? डिक्ट से बनता है। तो वापस एक बार पीछे आएंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे। समरिटन, तो ये क्या हो जाएगा? सम्राट। सम्राट यानी कि दयालु व्यक्ति, उदार व्यक्ति। उसके बाद में बेनेवोलेंट, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल का मतलब लव, एंथ्रो का मतलब मानव, फिलेंथ्रोपिस्ट परोपकारी। इसका सिनोनिम आपने देखा क्या? एल्ट्रुइस्ट। फिर एक सिनोनिम देखा बेनेफेक्टर। बेनेफेक्टर यानी कि मॉनेटरी रूप में जो हेल्प करता है, दानदाता जो होता है। तो बेने यानी कि बहने, बहने यानी कि गुड। यहां से दो वर्ड है, बेनेवोलेंट और बेनेफेक्टर। फिर एक वर्ड आया बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन में हमें क्या मिला था? डिक्ट मिला था। डिक्ट का मतलब आपने पढ़ा टू से, और डिक्ट से तीन वर्ड हमने देखे कौन से? प्रेडिक्शन पूर्वानुमान, कॉन्ट्राडिक्टी विरोधी, और डिक्टेटर यानी कि तानाशाह। और बेने से तीन वर्ड देखे हमने, बेनिफिट फायदा, बेनिफिशियल फायदेमंद, और बेनिफिशियरी लाभार्थी। अब आप चाहो तो इसको एक मिनट के लिए रोक के उतार सकते हो। जब कॉपी में नोट करो तो साथ साथ में आपका जो दिमाग है वो इसको वर्ड टू वर्ड हाथों हाथ याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, अब वापस पीछे चलते हैं, एक बार के लिए सारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया वन हु हेल्प्स। हेल्प्स यानी कि सहायता, इसके लिए वर्ड हो गए हेल्प, सपोर्ट और असिस्ट। नेक्स्ट द नीडी। नीडी के लिए P3 देखा था, पॉपर, पेनीलेस और पुअर। सबका मतलब क्या होगा? गरीब हो जाएगा। उसके बाद में हेल्पलेस, असहाय के लिए वर्ड हमने देखे वीक, फ्रेल, फीबल, डिपेंडेंट, इनकेपेबल, पावरलेस और इम्पोर्टेंट। उसके
में नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया समरिटन यानी कि दयावान व्यक्ति। तो फिलेंथ्रोपिस्ट, एल्ट्रुइस्ट, बेनेफेक्टर, बेनेवोलेंट। फिर यहां से निकलेंगे बेनेडिक्शन, बेनेफिट, बेनेफिशियल और बेनेफिशियरी। फिर डिक्ट को पकड़ेंगे तो डिक्ट से बनेगा प्रेडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्ट और डिक्टेटर। यहां तक कोई समस्या? हो सकता है एक बार में स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको तकलीफ हो क्योंकि नया मेथड अब तक नहीं कर रखा, तो एक दो बार वीडियो को और देखोगे तो ये चीजें सेट हो जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी तो वोकेबलरी की एक आपके सेट बन जाएगा पूरा। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ईगोटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड अपन डिस्कस करते हैं ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट, यहां पे दो वर्ड्स का सेट बनेगा, एक होता है ईगोइस्ट और एक होता है ईगोटिस्ट। दोनों अलग अलग वर्ड से ध्यान रखना। एक होता है ईगोइस्ट और एक वर्ड हम पढ़ते हैं ईगोटिस्ट। तो सबसे पहले तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने से पहले ईगो का मतलब समझते हैं। ईगो जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्व, सेल्फ, जिसे हम कहते हैं। ईगो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। हाउ यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, आपकी खुद के प्रति क्या आइडेंटिटी है, वही आपकी क्या है? ईगो है। ईगो का मतलब हम ले लेते हैं घमंडी से। घमंडी पूरा वर्ड जब बनेगा ईगोइस्ट तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? घमंडी। उसका अर्थ क्या निकलेगा? घमंडी। ईगोटिस्ट को जब गौर करोगे इसमें आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगी ईगोइस्ट से, वो है टी। और टी फॉर क्या होता है? टॉक। टी फॉर क्या होता है? टॉक। टॉक का मतलब क्या होता है? बातें करना। टॉक का मतलब क्या होता है? बातें करना। तो ईगोटिस्ट जो भी व्यक्ति होगा वो बातें करेगा। किसकी बातें करेगा? खुद की बातें करेगा। खुद की बातें कैसे करेगा? वन वो बोस्ट और ब्रैग अबाउट हिमसेल्फ। वन वो बोस्ट और ब्रैग अबाउट हिमसेल्फ। दो वर्ड आएंगे यहां पे आपको देखने मिलेंगे, बोस्ट और ब्रैग। बोस्ट और ब्रैग, इनका अर्थ होता है डींगे हाँकना। डींगे हाँकना, लंबी लंबी फेंकना, एकदम कहता है ना जो इम्प्रैक्टिकल चीजें वैसी बातें करना कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, मैंने एक दिन में 2000 वर्ड याद कर लिया, अगले दिन मैंने 5000 वर्ड याद कर लिए, तीसरे दिन मैंने 10,000 वर्ड याद कर लिए। तो दिस इज बोस्टिंग, दिस इज ब्रैगिंग। वो क्या कर रहा है? डींगे हाँक रहा है, अपने बारे में डींगे हाँकना। वन हु इज बोस्टफुल या वन हु ब्रैग्स अबाउट हिमसेल्फ। तो आंसर क्या होगा? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट, इसको घमंड होगा खुद पे। ये हो सकता है कि बोला इंसान खाली बोलने में विश्वास रखता है कि मैं ये कर दिया, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो बोस्ट और ब्रैग, तो इसके जब सिनोनिम की बात करते हैं तो बोस्ट से वर्ड बनता है सिंपल सा बोस्टर। बोस्ट से क्या बन गया? बोस्टर। तो ईगोटिस्ट का एक सिनोनिम क्या हो गया? बोस्टर। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेगार्ट, ब्रेगार्ट, ब्रेग याद होगा तो ब्रेगार्ट भी हो जाएगा। ब्रेगार्ट का मतलब भी क्या होगा? वन वो बोस्ट या वन वो ब्रेग्स अबाउट हिमसेल्फ। जो अपने बारे में बोस्टिंग करता है, जो अपने बारे में ब्रेगिंग करता है, वो क्या हो जाएगा आपका? ईगोटिस्ट, अपने बारे में बातें करना। बोस्ट और ब्रेग का मतलब क्या होगा? डींगे हाँकना। क्लियर है? अब डिस्कस करते हैं ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है? घमंडी। व्हाट इज घमंड? दूसरों से खुद को अधिक समझना कि मैं इनसे अच्छा हूं। ठीक है, मैं इनसे अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं इज गुड, लेकिन मैं इससे अच्छा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, दिस इज घमंड। तो ईगोइस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? घमंडी। अब घमंड होने का मतलब क्या है? कि व्यक्ति अपने आप को दूसरों से क्या समझता है? सुपर समझता है। अपने आप को दूसरों से सुपर समझता है। सुपर समझता है तो वर्ड बनेगा सुपरसीलियस। वर्ड क्या बनेगा? सुपरसीलियस। उसकी जो आईब्रो है, जो घमंडी लोग होंगे उनकी ऐसे एक आईब्रो ऊंची रहती है। ठीक है, ढंग से बात नहीं करते, एटीट्यूड में रहते हैं, ऐसे मान लेते हैं। तो आईब्रो हाई रहती है तो वर्ड क्या बना हमारे पास में? हाईब्रो। आईब्रो जो कि हाई है तो वर्ड क्या बना? हाईब्रो। एक वर्ड हुआ सुपरसीलियस, इसका भी अर्थ घमंडी। इगोइस्ट घमंडी, हाईब्रो, आईब्रो हाई है तो हाईब्रो घमंडी। उसके बाद में रिसेंट 2023 और 24 में एसएससी ने जो बार बार पूछे, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट, वर्ड क्या बनेगा? नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? घमंडी। तो इसको कैसे याद करेंगे? NSE, NSE, NSE क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि शेयर मार्केट का जो भी काम करते हैं वो किस पे काम करते हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE।
अब कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता है, आपका दोस्त आता है, आपको बोलेगा कि ये सब छोड़, सरकारी नौकरी में क्या कमा लेगा, इतना टाइम लगेगा, पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और वो आपको रास्ता दिखाता है किसका, एनएसई का। क्यों? क्योंकि उसमें घमंड है कि वो बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तो वो आपको कौन सा रास्ता दिखाएगा, एनएसई। एनएसई का मतलब नार्सिसिस्ट, सुपरसीलियस और ईगोइस्ट। तो हमारा जो क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन था वो यही था, कौन सा, हाइब्रो। कौन सा था, हाइब्रो। हाइब्रो यानी कि घमंडी। तो इसके तीन सिनोनिम कौन से होंगे, एन, एस और ई, नार्सिसिस्ट, सुपरसीलियस और ईगोइस्ट। नार्सिसिस्ट, सुपरसीलियस और ईगोइस्ट, इन तीनों का मतलब क्या हो जाएगा, घमंडी। तो और एक वर्ड आपको ध्यान रखना, कौन सा, जो कि ऑप्शन में पड़ा है, हाइब्रो। ईगोटिस्ट हमने देखा क्या होता है, बोस्टर या ब्रेगाट। बोस्ट और ब्रेग का मतलब क्या होगा, डींगे हाँकना या बड़ी बड़ी बातें करना। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड ऑप्शन है उसको डिस्कस करते हैं, नोवाइस। नोवाइस, नोवाइस इज नौसिखिया। नोवाइस इज नौसिखिया। नौसिखिया, नौ, अब 9 नंबर की बात नहीं हो रही, ठीक है। एक हिंदी में वर्ड आता है नव, एक हिंदी में वर्ड आता है नव। नव के दो मीनिंग होता है, एक तो नंबर 9, जैसे नवग्रह। नवग्रह का मतलब क्या हो जाएगा, 9 ग्रह। लेकिन एक आता है नववधु। नववधु यानी कि नई वधु। तो दो अर्थ होते हैं नव के या 9 के, नया या 9। तो यहाँ पे जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा, नया। नौसिखिया का मतलब क्या होगा, जिसने 9 चीजें सीखी है, नहीं, जिसने नया नया सीखना स्टार्ट किया वो क्या होगा, नौसिखिया। उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नोवाइस। क्या बोलेंगे, नोवाइस। नोवाइस यानी कि नौसिखिया, ठीक है। इसमें एक वर्ड और सीख सकते हैं यहाँ पे, नो वाइस। वाइस का मतलब होता है दोष या कमी, दोष या कमी। खाली वाइस का बात करें तो क्या मतलब होता है, वाइस का मतलब होता है दोष या कमी। वाइस सिटी गेम खेला होगा आपने, वाइस सिटी। तो वाइस का मतलब, तो नो वाइस, जिसमें कोई दोष या कमी नहीं है, कोई दोष या कमी नहीं है, वो क्या होगा, नो वाइस। क्यों? क्योंकि अभी उसने सीखना स्टार्ट ही किया। अब उसमें कमियां निकालना, दोष निकालना, जैसे बच्चों के साथ होता है, अब बच्चों की सारी गलतियां माफ होती, क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। वैसे ही क्या होता है, नो वाइस, नौ सीखिया, इनएक्सपीरियंस्ड कह सकता है, अभी अभी उसने सीखना स्टार्ट किया। जैसे हो सकता है पहली बार वोकैब पढ़ रहे हो तो उसमें हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ आए, कुछ ना आए, कुछ आपको वापस करनी पड़े, थोड़ी सी फर्निशिंग करनी पड़े, तो आप वोकैबुलरी में क्या हो, नोवाइस हो। नोवाइस यानी कि नौ सीखिया, आप नया सीख रहे हो। इसके आसपास का जो वर्ड आपको पहले से आता है, आई थिंक वो हो सकता है बिगिनर। बिगिनर का मतलब जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो ये एग्जैक्ट सिनोनिम बनेगा किसका, नोवाइस का, जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है नोवाइस के लिए वो होगा टायरो। वो क्या होगा, टायरो। नोवाइस, टायरो, बिगनर। नोवाइस, टायरो और बिगनर, तीनों का मतलब क्या है, नौ सीखिया, नया सीखने वाला, जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है। सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको तो एकदम दिमाग में सेट कर लेना, वेटरन। नोवाइस का जब भी एंटोनिम पूछा जाएगा तो आंसर दिया जाएगा वेटरन, या वेटरन का जब भी सिनोनिम दिया जाएगा तो आंसर दिया जाएगा एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड वेटरन। वेटरन का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि हिंदी में समझे तो अनुभवी व्यक्ति। अनुभवी व्यक्ति जिसको एक्सपीरियंस है। नौ सीखिए को एक्सपीरियंस नहीं होता तो इसका उल्टा क्या हो गया, एक्सपीरियंस्ड, या जिसे क्या बोलेंगे, वेटरन। ईवी, ईवी से याद कर सकते हो, एक्सपीरियंस्ड, ई फॉर एक्सपीरियंस्ड और वी फॉर वेटरन, ठीक है। नोवाइस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नई नहीं है तो नई नई का उल्टा क्या होगा, वी। एक्सपीरियंस्ड, वेटरन। नोवाइस, नौ सीखिया। नोवाइस के लिए वर्ड टायरो, बिगिनर, नोवाइस। टायरो, बिगिनर, नोवाइस, तीनों का मतलब नौ सीखिया, वेटरन, एक्सपीरियंस। तो आंसर क्या होगा, अनुभवी व्यक्ति। तो वापस से रिकॉल करते हैं एक बार सारे वर्ड्स को एक जगह। अब इन सारे वर्ड्स को एक बार लिख के कॉपी में और अपने आप तैयार करने की कोशिश की। उसके बाद में जब आप इस सीट को देखोगे, मैंने ग्राफ के रूप में ये सारे वर्ड्स एक साथ आपको
ये रिवाइज करवाने के हिसाब से एक साथ लिखे हैं। तो एक बार देखते हैं, इसको समझते हैं, फिर आप इसको कॉपी में उतार के कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में आप कंप्लीट क्लास का रिवीजन कर सकते हो। 15-20 मिनट आपको वीडियो देखने में लगेंगे और 10-15 मिनट की मेहनत ऊपर है, लेकिन जो वर्ड्स आपको याद होंगे वो परमानेंटली होगा, उसमें फिर रिपीटेशंस की नीड इतनी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हेल्प के। ऐसा व्यक्ति जो हेल्प करता है किसकी, नीडी और हेल्पलेस की। तो इसका जो आंसर है उसको मैंने ग्रीन एरो से बताया, तो आंसर क्या है, समारिटन। जो आंसर नहीं है, ये हमारे 4 ऑप्शन है, समारिटन, नोवाइस, इगोटिस्ट और हाइब्रो। तो ये आंसर नहीं है, तो इनको रेड एरो से मार्क किए, ग्रीन एरो से समारिटन। आंसर क्या हमारा, समारिटन, दयालु, परोपकारी व्यक्ति। फिर इसको कंटिन्यू करेंगे तो 2 वर्ड मिलेंगे आपको, बेनेफेक्टर और एल्ट्रुइस्ट। बेनेफेक्टर और एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी, सिनोनिम क्या हो जाएगा, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट, उसके बाद में बेनेफेक्टर। बेनेफेक्टर यानी कि दयालु। फिर यहां से आप एक साथ लिख सकते हो बेने वाले सारे वर्ड, बेनेवोलेंट, बेनिफिट, बेनिफिशियल, फायदेमंद, बेनिफिशियरी, लाभार्थी, बेनेडिक्शन, मंगल, अच्छा बोलना यानी कि मंगल कामना। उसके बाद में यहां से आप जाओगे डिक्ट से लेके, डिक्ट का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है टू से। तो डिक्ट वाले वर्ड कौन से होंगे, प्रेडिक्ट, डिक्टेटर और कॉन्ट्राडिक्ट। पूर्वानुमान करना, डिक्टेटर, तानाशाह और कॉन्ट्राडिक्ट, विरोधाभासी। उसके बाद में हेल्प किसकी की थी, नीडी और हेल्पलेस की। नीडी और हेल्पलेस की। नीडी के लिए हमने याद किया था P3। P3 में कौन कौन आएंगे, पुअर, पॉपर और पेनीलेस। तो नीडी के सिनोनिम क्या होंगे, पुअर, पॉपर और पेनीलेस। उसके बाद में हेल्पलेस के सिनोनिम याद किए थे हमने, क्या तो कमजोर के सेंस में या निर्भर के सेंस में, वीक, फ्रेल, फीबल। वीक, फ्रेल, फीबल। और निर्भर के सेंस में डिपेंडेंट, इनकेपेबल, पावरलेस और इंपोर्टेंट। इन सब का मतलब क्या है, असहाय या जरूरतमंद। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा था ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट के लिए 2 वर्ड कौन से होंगे, जो ब्रैग करता है, जो बोस्ट करता है, तो ब्रैगार्ट और बोस्टर यानी कि बड़ बोला। यहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा, बड़ बोला, अपने बारे में डींगे रखने वाला। फिर हाइब्रो कौन होगा, हाइब्रो कौन होगा, घमंडी। हाइब्रो कौन होगा, घमंडी। घमंड कौन करेगा, एनएससी वाला। तो नार्सिसिस्ट, सुपरसीलियस और इगोइस्ट। नार्सिसिस्ट, सुपरसीलियस और इगोइस्ट, इन सब का मतलब क्या हो जाएगा, घमंडी। नेक्स्ट हम देखेंगे नोवाइस। लास्ट हमने क्या देखा, नोवाइस। नोवाइस का मतलब नौसिखिया, बिगिनर, टाइरो और एक वर्ड और आप ऐड कर सकते हो, नियोफाइट। नियो में जो नियो है, नियो का मतलब भी क्या होता है, नया। और इसका एंटोनिम हमने देखा, वेटरन। तो ये आपके क्विक रिवीजन के लिए एक पेज में आप इसको कंप्लीट रिवाइज कर सकते हैं। तो ये था आज हमारा पहला वीडियो। आज हमने खाली एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया है। एक लगता है स्टार्टिंग में आपको वोकैब पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन 1, 2, 3, 4 वीडियो को अगर आप ढंग से करोगे, एक बार समझने में थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, एक बार समझ में आ गया उसके बाद वापस आपको रिपीटिशन नहीं करना। आपको ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा, क्योंकि एक टीचर का काम होता है चीजों को आसान बनाना, ठीक है। आजकल के जो टीचर्स है वो एक्चुअली टीचर्स नहीं रहे, एक्टर्स बन गए। इतनी मेहनत, इतनी माथापड़ी कोई भी नहीं करता। सिंपल सी शीट आता है, ज्ञान देते हैं, ऐप पे जाओ, ऐप पे ये खरीदो, ठीक है। ये एक टीचर का काम नहीं है। फिर भी आपको वीडियो कैसा लगा, इसको अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करते हैं, जिनका इंग्लिश डर बना हुआ, उनके साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।